हमारे साथ समाजवादी पार्टी के घोसी से प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी राजीव राय जी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजनीतिक मुद्दे क्या होंगे, प्राथमिकताएं क्या होंगे? घोसी की जनता ने आप पर भरोसा जताया है। विपक्षी जो है वो लगातार आपको टक्कर देने की बात कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? यही वही विपक्षी हैं जो हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले बनारस से शिवपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने गए थे। वहाँ बेचारे की कुटाई हो गई और उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडों ने हमारी कुटाई कर दी। वहाँ से भागकर 2024 का चुनाव लड़ने यहाँ आए हैं। और घोसी की जनता के बीच में मैं 2014 का चुनाव हारने के बाद 2019 में सीट को गठबंधन में जाने के बाद भी आज तक घोसी की जनता में बना हुआ हूँ। उनके हर दुख सुख में साथ खड़ा रहा हूँ। कभी घोसी की जनता ने अपने से मुझे दूर नहीं पाया। तो ये चुनाव घोसी की जनता और ऐसे लोगों के बीच है जिनका जिक्र आप कर रही हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो हार जाएंगे और वो अपने गले में ही फंदा लगा लेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? 2019 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को यहाँ से मात्र 39,000 वोट मिले थे। लोकसभा में 39,000 वोट का मतलब आप जानती हैं ना। अब वो बोल रहे हैं तो अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं। 24 की हार पर भी अरविंद राजभर जो है वो उन्होंने बयान दिया, कह रहे हैं कि आपको टक्कर दे देंगे और यहाँ पर जो है अपना परचम लहराएंगे। हाँ, कुछ महीने पहले घोसी उपचुनाव में भी दोनों बाप बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे, इसलिए हम उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, ना घोसी की जनता लेती है। अच्छा, बसपा के प्रत्याशी अगर यहाँ से उतारे जाते हैं, उनको अपने कॉम्पिटिटिव के रूप में कैसे देखते हैं? क्या टक्कर बराबरी की होगी या कुछ कम ज़्यादा होगा? देखिए, घोसी के बीच में एक ऐसा उम्मीदवार है, मैं बताया ना, चाहे बिंटोलिया का बाढ़ हो, चाहे महासो का ट्रेन दुर्घटना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीब बच्चियों को गोद लेना हो, चाहे शादी हो, चाहे घर घर इलाज करवाना हो, उनके पीछे एक ऐसा प्रत्याशी है। तो घोसी की जनता जब मेरे साथ खड़ी है तो मेरे खिलाफ कौन खड़ा है उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जनता के बीच आप जा रहे हैं, समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं लोगों की समस्याएं। किन मुद्दों पर घोसी में काम करने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा जो समस्या है घोसी की जनता की, मूलभूत समस्याएं होती हैं जो आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त होती है, क्या कुछ मुद्दे हैं? जनता के बीच जाकर समस्याओं को जानने का नौटंकी वो लोग क्या करते हैं जो कभी जनता के बीच नहीं रहते हैं, जिनको पता ही नहीं कि यहाँ की समस्याएं कहाँ हैं। मुझे यहाँ के गांव की समस्या पता है, मुझे हर सड़क की समस्या पता है, हर विधानसभा की समस्या पता है। मैं सिर्फ उनको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि जब किसी पद पर नहीं था और हमारी पार्टी सरकार में थी तो उन 2-3 सालों में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो जहाँ आप बैठी हैं यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग है। प्रदेश में 4-5 जगह ऐसा हुआ था और एक मेरे घोसी में भी हुआ था। जिस आजमगढ़ से जिस 4 लेन से आई थी वो रोड राजीव राय ने बनवाया था। चिरैया कोट से लेकर बेलथरा रोड तक का राजीव राय ने बनवाया था, जो 5 विधानसभा में पीएससी है और हमने समाजवादी सरकार ने बनवाया था। राजीव राय कहना चूँकि थोड़ा व्यक्तिगत हो जाता है, हमारी पार्टी की सरकार ने बनवाया था। जितनी सड़कों का जाल बिछाया था तभी हमने ही बनवाया था, हमारी सरकार ने बनवाया था। ये लोग तो उन सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा सके। तो जो समस्या है, जो घोसी की समस्या है, वो देश की समस्या है कि नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, समाज से नफरत कैसे कम हो। ये बुनकरों का इलाका है। बुनकरों पर समाजवादी पार्टी में फ्लैट रेट पर बिजली मिला करते थे, 4 पैसे बचा लेते थे। आज हमारे घोसी के बुनकर भुखमरी के कगार पर है। उनको कैसे बचाया जाए, उनके व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां अगर जनता को आशीर्वाद मिला तो मैं घोसी के सड़क से लेकर दिल्ली के सदन तक उनकी आवाज़ को उठाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। सर, इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हाल ही में महुआ मोहित्रा के आवास पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इन सारे जो नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के साथ जिस तरीके से शोहरत, भारतीय जनता पार्टी चुनाव, कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नज़दीक है इसलिए आप लोगों को, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए इस तरीके की जो है वो तरीके अपना रही है। आप कैसे देख रहे हैं? वो सही कह रहे हैं ना, वो लोग सही कह रहे हैं। जो आपको इसका डर? अगर डर होता तो मैं 3 सालों में 2.5 साल 18 दिसंबर 2021 को मेरे ऊपर पड़े थे, मैं भी उस वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गया होता। एक बार फिर चुनाव नज़दीक है, कुछ ऐसा आपके ऊपर डराने करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, करने को लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्र है, सत्ता उनके हाथ में, पावर उनके हाथ में, जनता मेरे साथ में है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे असंवैधानिक घोषित कर दिया,
उसके बारे में और कुछ कहने को बाकी रह गया है। आप लोग जिसे वसूली कह रहे हैं, चंदा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले उसे अपने आप को सेफ रखने के लिए कह रहे हैं कि देश के हित में काम किया गया उसके लिए। बताइए सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ कितना गलत है, कितने कम सोच है भाजपा से कि जिसको देश के हित में संविधान के हित में कह रहे हैं उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं ना। तो जो लोग कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते, ऐसी बातें करते हैं। अगर जनता आपको चुनती है अपने सेवक के रूप में और आप यहाँ से जीतते हैं तो प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहला क्या काम करेंगे आप क्षेत्र की जनता के लिए? मैंने बोला ना, यहाँ नहीं हर क्षेत्र की जनता के जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी दिलवाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, जो बुनकर हमारे भूखमरी के कगार पर जा रहे हैं उनकी माली दशा ठीक कैसे हो, उनके प्रोडक्ट का अच्छा पैसा कैसे मिले और कम लागत में प्रोडक्ट कैसे बने, इसकी चर्चा करना, इस पर काम करना और इसको करवाना। जो हमारे गांव में अभी जो कसारा जाएंगी, पिछले उपचुनाव में आकर उप मुख्यमंत्री दर्जनों मंत्री वादा करके गए थे। सड़कों की हालत देखिए, सड़कों की व्यवस्था ऐसी है, यहाँ लूट इतना है। आप बिजली विभाग के लोग छापे मारेंगे, वसूली करेंगे। लेकिन ए.के. शर्मा तो आए दिन करते रहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं, सोलर सिटी बना रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता, ये बातें पूरी सरकार कर रही है। आप चले जाइए यहाँ के किसी गांव में, बगल में सहरोज गांव है, यहीं से बगल में सहरोज गांव है, पैदल भी जा सकती हैं। जाकर पूछे कि वहाँ उस गांव में कितने करोड़ रुपये की वसूली हुई है, कितने करोड़ की वसूली हुई है। और किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, किसी भी गांव में घुस जाइए, राजीव राय गलत बोल सकता है ना। या एक RTI में उनसे हिसाब मांग लीजिए कि कितने लोगों को नोटिस दिया था, कितने लोगों से वसूली हुई, कितने लोगों को बीच में समाधान हो गया। पैसा पाओ, छुटकारा दो, वो हाल हो रहा है। देखिए, आप थे हमारे साथ राजीव राय जी, जो कि समाजवादी पार्टी के घोसी लोकसभा से प्रत्याशी हैं, और ये किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं होने वाली है इनकी, इन मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की। ऐसे तमाम खबरें अब तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।